हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमने केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक के अंतर्गत प्रीवियस क्लास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे बीबीटी के नाम से भी जानते हैं, उसको डिस्कस किया था। और आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कुछ फीचर्स इसके देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है और उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या चीज़ें हमें उससे प्राप्त होती हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 1932 में हुन्स और मुलिकन ने प्रपोज किया था। और कुछ फीचर्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जैसे होते हैं, उसी प्रकार मॉलिक्यूल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जो कंपैरेबल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में जब कंबाइन करते हैं, जैसे दो एटम हैं तो इनका एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इसके बाद ये जो इनकी एनर्जी जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की लगभग कंपैरेबल या इक्वल होनी चाहिए, जो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस के तरफ ओरिएंटेड होते हैं, इसका मतलब मोनोसेंट्रिक होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, दो या दो से अधिक न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इन्फ्लुएंस उसका होगा। ठीक है। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसमें दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी लो होगी। अगर एनर्जी लो होगी तो इनकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिनकी एनर्जी हायर होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनकी स्टेबिलिटी लोअर होगी। ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अराउंड होता है। किसी एटम में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होती है तो वहां पे हम हुन्स रूल फॉलो करते हैं, अबाउ का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी ये रूल फॉलो होंगे, वहां पर भी हुन्स का रूल फॉलो होगा। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में भरेंगे, फिर उसकी पेयरिंग जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। अबाउ का नियम फॉलो होगा, एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, और पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो करेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ फीचर्स थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम जैसे दो हैं, एक ए मान लो और एक बी कर लो, ठीक है, इनके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो सिंबल आप समझ लीजिए साई ए और साई बी। ठीक है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम साई एम ओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। ये साई ए पहले वाले हाइड्रोजन के लिए 1 और ये दूसरे के लिए साई बी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हाइड्रोजन नंबर 1 का एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन नंबर 2 का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे प्लस माइनस है। अब देखिए दो प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक तो बनेगा सिग्मा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसमें सिग्मा के लिए होगा साई ए प्लस साई बी, और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार जिसमें होगा साई ए माइनस साई बी। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब कॉम्बिनेशन होगा, प्लस होगा, एडिशन होगा, तब तो बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा वाले, और अगर इनका सब्सट्रैक्शन होगा तब बनेगा एंटी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम सिग्मा स्टार कहेंगे। ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा आप इसको एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम के लिए दिखा सकते हैं। सपोज करिए ये हाइड्रोजन 1 हो गया, उसका ऑर्बिटल, और आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ये पहला वाला हाइड्रोजन
ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो है ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको हम सिग्मा कहेंगे और इसको कहेंगे सिग्मा स्टार। तो सिग्मा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी, और यहाँ पे हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। अब दो ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पहले वाले का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं 1s1, इसका भी लिखते हैं 1s1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसको पेयर करने के लिए यहाँ पे आ गया, बॉन्डिंग में आ गया, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग खाली है अभी, ठीक है। इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन थे तो दोनों किसमें चले गए, बॉन्डिंग में चले गए। अब इस प्रकार से एनर्जी लेवल जो डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी प्रेजेंट करेंगे, इससे हमें बॉन्ड ऑर्डर का पता चलता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा फार्मूला है 1/2 Nb माइनस Na। अब Nb माइनस Na क्या है, Nb का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na का मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस मॉलिक्यूल के लिए जो H2 मॉलिक्यूल है, अगर आप इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो आपका हो जाएगा 1/2 बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग कुछ नहीं है, 2/2 करेंगे 1। तो इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इक्वल टू 1 आएगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये एक जो बॉन्ड होगा ये इस बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा, ठीक है। तो इससे कुछ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, इससे कुछ चीजें हमें क्लियरली पता चलती हैं। एक तो हमें स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल का वो पता चल जाएगा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अधिक हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो उस दशा में मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। और एंटी बॉन्डिंग वाले अगर अधिक हो गए तब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का हमें पता चल जाता है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एनर्जी डायग्राम से। दूसरा हमें बॉन्ड ऑर्डर का पता चल जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो हम बॉन्ड लेंथ का भी पता कर सकते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पता चल जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में पता चल जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा है ये पता चल जाएगा। बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड सिंगल होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, डबल होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो और छोटा हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ उसकी जो सिंगल डबल ट्रिपल है और इसकी स्ट्रेंथ का रिवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर बॉन्ड बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, जैसे जैसे छोटा होता जाएगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसके बाद इस डायग्राम से हमें एक चीज और पता चलेगी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो होगा डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमें पता चल जाएगा इस एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। बॉन्ड लेंथ का हम पता कर सकते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में हम बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कि अनस्टेबल ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। पहली बात तो यह है कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए, लगभग कंपेरेबल एनर्जी वाले होने चाहिए। जब ये कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो सिमेट्रिकल होने चाहिए, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, तभी ये आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है, तब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का। और एक जैसे आप अबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे इसके लिए आपको पढ़ना है। तो एक लेवल आपको याद रखना है, जैसे सिग्मा 1s, इससे अधिक होगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा अधिक एनर्जी वाला सिग्मा 2s, इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आएगा सिग्मा 2pz। अभी देखते हैं, इसके बाद पाई 2p x और
इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। इसके बाद होगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे अधिक होगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम एनर्जी आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी विभिन्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। इसमें सिग्मा वाले जैसे बॉन्डिंग वाला है तो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग 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 वाले हैं, ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। अब O2 और F2 के लिए तो ये एनर्जी लेवल का डायग्राम जैसे अभी बना करके दिखाएंगे यही फॉलो होता है। लेकिन अगर आप B2, C2 और N2 की बात करें, B2, C2 और N2 मॉलिक्यूल जब दिखाएंगे तो उसमें क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये वाला जो आप यहां दिखा रहे हैं ये इसके ऊपर रहेगा, सिग्मा 1s इससे अधिक होगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद यहां पे आ जाएगा पाई 2px, दोनों की इक्वल एनर्जी है इसलिए बराबर करके दिखा रहे हैं, 2py इससे अधिक होगा सिग्मा 2pz, ठीक है। अब इसके बाद सेम इधर हो जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे अधिक एनर्जी वाला होगा पाई स्टार 2pz, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक्चुअली होता क्या है कि नेम ये है, लेकिन ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा स्टार 2s और ये 2pz, इनके बीच में लगभग इक्वल कंपेरेबल एनर्जी वाले हैं, तो इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण इन केसेस में यहां पर ये ऑर्बिटल्स यहां से इन दोनों जो ऑर्बिटल है पाई 2px और पाई 2py इससे अधिक ऊपर वाले लेवल पे चला जाता है, ठीक है। तो इनका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम यहाँ पे बना करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इसमें होती है, ठीक है। जहां पे सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बॉन्ड यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको दिखेंगे। अब देखिए सपोज करिए हम N2 मॉलिक्यूल का बना के दिखा रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल का, तो N2 मॉलिक्यूल के लिए दो नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाएंगे N2 का, ठीक है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, तो 1s2 में यहाँ पे लिखेंगे 1s2 दो इलेक्ट्रॉन, इस वाले का भी 1s2 दो इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा 2s2, यहाँ पे भी दिखा देंगे 2s2 दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, फिर आता है p के, ये आ जाएगा 2p, तो 2p में तीन ऑर्बिटल 2px 2py 2p, इस तरह से यहाँ पे भी आप इस तरह से तीन दिखा सकते हैं। थोड़ा और ऊपर करके इसको बना लीजिए ताकि यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो आसानी से दिखा सके, ऐसे आप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2p3 1 2 3, यहाँ पे 2p3 1 2 और 3, तो नाइट्रोजन का हो गया 1s2 2s2 2p3, इस नाइट्रोजन एटम का, इस वाले का 1s2 2s2 2p3, इसको आप 1s2 2s2 2p3 इस तरह से होंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का दिखाएंगे। अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, तो दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तो बॉन्डिंग वाले और एक एंटी बॉन्डिंग वाले। तो यहां पर हुंड के रूल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर ऊपर एक जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, और फिर ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 और इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। अब यहां पे भी ऐसे करेंगे, ये है दो इलेक्ट्रॉन, पहले इधर से एक आया, एक इधर से आया, फिर एक ऊपर गया और एक इधर से आगे पेयर कर गया, ये है सिग्मा 2s2 और ये है सिग्मा स्टार 2s2, ठीक। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हम बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन के लिए हमने जो ऑर्डर बताया था वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां पर दो ऑर्बिटल्स बनाएंगे, पाई 2px वाला और पाई 2py का, ठीक है। इसके ऊपर एक बनाएंगे, ये है सिग्मा 2pz, ठीक है। इसके बाद यहां पर एंटी बॉन्डिंग वाले दो बनाएंगे और एक बनाएंगे हम एंटी बॉन्डिंग वाला, ये है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये है सिग्मा स्टार 2pz, ये है सिग्मा 2pz, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला आ गया, दूसरा आ गया, फिर क्या होगा, फिर इसको पेयर करेगा, अगला आएगा इसको पेयर करेगा, फिर जब ये लेवल भर जाएगा तो ऊपर वाले लेवल में इसमें जाएगा 1 और फिर इसमें आएगा 2, 3 और 3 6, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के लिए 1/2 Nb माइनस Na, 1/2 Nb देखिए बॉन्डिंग में 2 2 4 और 6 10 माइनस अगर आप करोगे एंटी बॉन्डिंग में 2 यहां पे हैं और 2 यहां पे हैं 4, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6/2 बराबर 3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 3 आएगा, इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये N2 मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब अगर हम O2 का बना ले, ठीक है, तो O2 के केस में हमें यहां पर चेंज करना पड़ेगा। अभी एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, ठीक है, तो अब देखिए हम O2 को समझते हैं कि O2 का क्या होगा। O2 के लिए यहां पे चेंज हो जाएगा, बाकी को मिटा देते हैं, इसी डायग्राम से काम चल जाएगा। यहाँ पे N है और यहाँ पे जो N है इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं O, ये हो जाएगा 1s2 2p4, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और 2p4, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा O2 का 1s2 2s2, यहाँ पे कर दीजिए 2 4, यहाँ भी कर दीजिए 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 में क्या है, एक यहाँ पे कर दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए, कहीं पे भी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको एक ऑर्बिटल आपको यहाँ दिखाना है और 2 ऑर्बिटल यहाँ दिखाने हैं। ठीक है, ये वाला क्या है, सिग्मा 2p z है, ये पाई 2p x है और ये है पाई 2p y। ठीक, अब देखिए अभी तक हमने क्या किया था, हुंड रूल के अकॉर्डिंग पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इसको पेयर कर गया, फिर इसमें एक एक आए, फिर इसको पेयर हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 और 4 8 है, 6 बन गए, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पहले जब N2 मॉलिक्यूल का हमने दिखाया था तो वहां पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, तो मॉलिक्यूल कैसा था, डायामैग्नेटिक था। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताएगी कि जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनके कारण होगा। ठीक है, ये हो। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आप दिखाइए, तो बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb माइनस Na कर दीजिए, ठीक है ना, तो Nb माइनस Na में बॉन्डिंग में गिनिए 2 2 4 और 6 10, 1/2 10। हम एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 और ये 2 6 6, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 4 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2, तो ये O2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अब सोचिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 2, ठीक है, अगर हम कर दें O2 प्लस, ठीक है, O2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, एक यहां से कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग का, तो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे बचेगा 5, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। ठीक है, अगर हम कर दें O2 डबल प्लस, फिर ये भी गायब हो जाएगा, तो O2 डबल प्लस का जब ये हो गया तो 10 माइनस 4 करेंगे 6/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा O2 पे फिर वापस आ जाइए, अगर हम O2 माइनस कर दें तो एक यहाँ पे पेयर हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ेगा, तो एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा, पहले 6 थे, यहाँ पे हो गया 7, तो अब 7 ये हो जाएगा 3 1.5, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। अच्छा, O2 का डबल माइनस कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए ऊपर एंटी बॉन्डिंग में, फिर क्या हो जाएगा, अब एंटी बॉन्डिंग में गिनिए कितने हुए, 2 2 4 और यहाँ पे 4 8, तो यहाँ पर 10 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 में 60 गए 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। अब देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस का 2.5, O2 डबल प्लस का 3, O2 माइनस का 1.5 और O2 का क्या हो गया 1। अब इसमें पैरामैग्नेटिक अणु कौन से हैं, ये वाला पैरामैग्नेटिक था O2 मॉलिक्यूल, 1 प्लस ये भी पैरा था, लेकिन 2 प्लस जब ये दोनों गायब हो गए तो ये डाया हो गया, ये डायामैग्नेटिक हो गया। ठीक, O2 माइनस 1 बचा तब भी, ये भी क्या है
पैरामैग्नेटिक है। लेकिन O2 डबल माइनस जब पेयर कर गया तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो दो स्टेज O2 डबल प्लस और O2 डबल माइनस ये तो हैं डायामैग्नेटिक, बाकी O2 1 प्लस और O2 1 माइनस ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो इस प्रकार से आप बॉन्ड ऑर्डर को इस, अगर ये दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, अभी हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे, तो आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, आसानी से आप बता सकेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके, ठीक है। और एक चीज और याद कर सकते हैं आप, देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक। तो BA आप ऐसे कर सकते हैं, BA बाबा, आजकल बाबा लोगों का राज चल रहा है, तो BA और फिर BA बाबा, और देखिए B तीन बीबियां आई, A मतलब एंटीबॉडी। तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं कि BA बाबा, बॉन्डिंग एंटीबॉडी, बॉन्डिंग एंटीबॉडी, फिर बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, इनमें पहले भरेंगे कोर्स रूल के अकॉर्डिंग, फिर जाएंगे एंटीबॉन्डिंग में, एंटीबॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग एंटीबॉन्डिंग, ठीक है। इनका ऑर्डर आप याद कर लेंगे, सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s भरेंगे। इसके बाद में अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आपको, जैसे ये है सिग्मा 2p 2 हो गया, पाई 2px 2 हो गया, पाई 2py 2 हो गया। अब इसमें जैसी कंडीशन थी कम ज्यादा करके आप भर के दिखा सकते हो। तो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर अगर O2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है तो सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर पाई 2px पाई 2py आएगा, फिर एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप दिखाएंगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्टूडेंट इस प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल का आप एनर्जी लेवल, ये डायग्राम जो है इसे बना करके आप बता सकेंगे कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के बाद सिंगल डबल ट्रिपल जैसा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसकी बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब बॉन्ड लेंथ जब पता चलेगा तो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में आप बता सकेंगे कि मॉलिक्यूल स्ट्रेंथ कैसी होगी, वो बता सकते हैं, इसकी बिहेवियर के बारे में और बाकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट आई होप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में एक आइडिया जो हम यहाँ देना चाहते थे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। अब जब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस जो नीट और जी में पूछे जाते हैं उनका जब प्रैक्टिस करेंगे तब वहाँ देखेंगे कि क्विकली आप कैसे इस एनर्जी लेवल डायग्राम को आपको दिमाग में रखना है, और तब उसके आधार पे आप क्विकली बता सकोगे कि कहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा, कहाँ पे डायामैग्नेटिक होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे और स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।